ही आने वाले समय में आप ये खुशखबरी सुनेंगी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा बनेगा। पीओके हिस्सा बनेगा। बिल्कुल बनेगा। कि पाकिस्तान जो है आतंकवादियों को पालता है। भारतीय सेना ने इसमें बढ़ चढ़ के पूरी तरह से पाकिस्तान को तबाह किया है और आने वाले टाइम में पाकिस्तान कभी हिम्मत नहीं करेगा कि देश पे किसी प्रकार का आतंकवादी हमला करे। मेरा नाम है शिवानी शर्मा, आप देख रहे हैं यूके के न्यूज़। इस वक्त कर्तव्य पथ पर मैं मौजूद हूं और आप देखेंगे इंडिया गेट से सामने होती हुई सड़क जा रही है और यहां पर जो है विशाल झंडा यात्रा निकाली जा रही है, विशाल तिरंगा यात्रा, और जिसमें बहुत सारे भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। हालांकि बारिश पड़ने के कारण जो है थोड़ा सा लोग जो आगे की तरफ निकल गए हैं, तो यहाँ पर मौजूद ये लोग हैं। और ये जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, इसका मेन उद्देश्य है जिस तरह से पहलगाम के जो निर्दोष लोग मारे गए थे उनका बदला हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान के घर में घुसकर लिया है, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए, जश्न मनाने के लिए ये जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इन लोगों से एक बातचीत करेंगे, क्या माहौल है, क्या ये इस वक्त क्या कुछ ये कहना चाहेंगे। नाम क्या हो? मेरा नाम अमित श्रीवास्तव है। क्या कुछ कहना चाहेंगे ऐसे मौके पर? पूरा देश एकजुट है और जिस तरह से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतिहास लिखा, 370 हटाया और आने वाले समय में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जल्दी ही भारत का हिस्सा बनने वाला है। आज भारत उस स्थिति में आ गया है जब पाकिस्तान को करारा जवाब दे रहा है। पाकिस्तान दुबकी हुई बिल्ली की तरफ भाग उठा है और जल्दी ही आने वाले समय में आप ये खुशखबरी सुनेंगी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा बनेगा। पीओके हिस्सा बनेगा। बिल्कुल बनेगा। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी भी कल बात कर रहे थे कि इस बार पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, बात होगी तो सिर्फ आतंकवाद पर या पीओके पर, क्या कुछ कहेंगे, क्या मैसेज देना चाहते हैं? जैसा कि हम लोग जानते हैं, आतंकवादियों ने जिस पर पहलगांव में लोगों को मारा था, हमारे प्रधानमंत्री ने पहली बार एक न्यूक्लियर पावर देश को घर में घुस के मारा है। अपने आप में एक पूरे वर्ल्ड के अंदर ये पहली घटना है जो न्यूक्लियर पावर देश को मारा है और उसी का हम जश्न मनाने आए हैं कि हमारी भारतीय सेना ने इसमें बढ़ चढ़ के पूरी तरह से पाकिस्तान को तबाह किया है और आने वाले टाइम में पाकिस्तान कभी हिम्मत नहीं करेगा कि देश पे किसी प्रकार का आतंकवादी हमला करे। सेना पर कितना गर्व होता है जिस तरह से वो बॉर्डर पर लड़े और उन्होंने जो है मुंह तोड़ जवाब दिया उन लोगों। भारतीय सेना पर हमें हमेशा गर्व रहा है, शुरू से ही रहा है और अभी पाकिस्तान को जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया है, इसलिए हम पाकिस्तानियों को जिस प्रकार से उन्होंने तबाह किया है, भारतीय सेना के ऊपर हमें पूरी तरह से गर्व है और हमें विश्वास है भारतीय सेना हमारी हमेशा झंडा बुलंद किया है देश का और हमेशा झंडा बुलंद करेगी। सर क्या नाम होगा? हरीश राणा। जिस तरह से आपने कल प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुना होगा 8 बजे, उन्होंने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे और टेररिज्म और ट्रेड एक साथ नहीं चलेगा, क्या मैसेज आपको मिला? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एक चीज़ होनी चाहिए, या तो खून बहा लो या पानी बहा लो, व्यापार कर लो, दोस्ती कर लो, दुश्मनी कर लो, तो पाकिस्तान को छोड़ेंगे तो नहीं मोदी जी। कि नया भारत है और स्वर्णिम इतिहास लिखा जा रहा है। आज के समय में आतंकवाद से कोई समझौता नहीं है, नक्सलवाद पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है और आप देखेंगे कि जल्दी ही पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जैसे मुद्दे हल करके और अखंड भारत का जो संकल्प लिया गया है वो पूरा होगा। बड़े भाई है। अच्छा, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे, ये इधर आ जाइए। देखिए क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र है जी। देखिए उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लगातार सरकार पर जो है वार कर रहे थे किसी तरह से कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, सीज फायर लगा दिया है, इतने दिन हो गए, हमारे निर्दोषों की जान गई है, अब फैसला ले लिया और बदला ले लिया गया, क्या कहेंगे? देखो, जो सरकार पहले थी उनके ऊपर तो पहले से ही ऐसे इंतजाम, जो हमारी जो सरकार है ना, जो नरेंद्र मोदी जी बैठे हमारे प्रधानमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री जो दोबारा मिलने वाले नहीं है। और जो हम तो ये कहते हैं जब लोग वो जिंदा है, और अमित शाह जो गृह मंत्री जी है, जो एक्शन लेते हैं ना, बहुत कड़क लेते हैं, इससे अच्छा एक्शन कभी नहीं मिल सकता। ये कड़क एक्शन रहा जिस तरह बहुत मज़ेदार है। ऐसा एक्शन लेने वाले बहुत जिगरा, जो होता है ना 56 इंच का सीना, वो आज दिख गया है। जो पाकिस्तान कह रहा था 56 इंच का सीना सिकुड़ गया है, दिखा दिया। ये तो छोटी छोटी बातें, जैसे चूहे का बिल होता है ना जो, तो वो घुस जाते हैं। देखा आपने अभी कैसे कैसे प्रधानमंत्री उधर के जो थे वो सब मिल में घुस गए। हमारी जो तीनों सेना है ना, इतनी दमदार है कि इनके जैसे चींटी मरोगे जो होते हैं ना, वो सब दब जाते हैं। तो इस हमारे जैसे मोदी जैसे प्रधान जी ऐसे कभी आ नहीं सकते और ना हो सकता। जो कांग्रेस है, जो दूसरी पार्टी, वो तो उनका काम है कि हमेशा जवाब मांगो जवाब। जब मनमोहन सिंह थी, पिछली सरकार थी, हमारे सेना ख़त्म होते जाते थे, पहले उनसे बोलो, परमिशन लो, ये लो, तो ख़त्म ही हो जाता था। आज के टाइम में ये है कोई नहीं है,
पूरी छूट दे दी प्रधान जी ने। कांग्रेस क्या बात करें, लगातार उन्होंने ये तो एकदम सब जो है इंदिरा गांधी जी का पोस्टर अरे लॉन्च कर कहा इंदिरा गांधी जी ने इंदिरा बेहतर गांधी निर्णय इस टाइम उस टाइम की बात हो, इस टाइम की बात आज इस टाइम है ना, हाँ, इंडिया नया इंडिया, हाँ, भारत इंडिया, हमारा जो भारत है ना बहुत ऊपर है। ये छोटे मोटे जो है ना हमेशा फालतू की बातें करने वाली बातें हो गई है। ये राहुल गांधी जी हो गए, अखिलेश जी हो गए, ये फालतू की बात है। ना इनको दोबारा सत्ता मिलने वाली है, ना दोबारा ये लोग आएंगे। ये सिर्फ दूसरी पार्टी के ऊपर ना सिर्फ वो आरोप लगाते रहते हैं, बस इनका काम यही है, और हिंदू मुसलमान करते रहते अब जिस तरह से कल मोदी जी ने कहा कि अब पीओके पर बात होगी, क्या लगता है अगला एक्शन हैं। क्या अरे है? एक्सेल क्या है, ये आ चुका है। हाँ। ये खुशी बनाने का टाइम है। ये हमारी जो तीनों सेना है ना, ऐसी सेना हमारे हमें गर्व होता है। हम जो सुरक्षित है हर चीज़ पे है ना, वो हमारी सेना है। और जो हमारे हम तो कहते हैं भारत माता की, हमारे टाइम में अगर हमें भी बोलेंगे ना लड़ने के लिए, तो हम आज भी बैठे तैयार। हाँ, इसलिए अभी भी बोले मोदी जी बोलो कि हम चले, तो हम तो आज भी तैयार है, मानना है मानना है। तो हम हमारे देश के लिए तो जय हिंद। ठीक है, तो देश के लिए देखिए सेना को तो तैयार है, सेना को तो उत्साह बढ़ा ही रहे हैं उन्होंने अच्छा किया, लेकिन ये कह रहे हैं हमें भी आप भेजेंगे तो हम भी लड़ने के लिए तैयार हैं और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम लोग भी तैयार हैं। मेरा नाम रेखा है, कहाँ से आई हैं? मैं साउथ दिल्ली से आई हूँ। साउथ दिल्ली से आप आई हैं। जिस तरह से विशाल तिरंगा यात्रा में आप लोग शामिल हुए और आपने देखा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि आज हमारी जनता ने, जो भी फोर्स है और जनता है, इसको दिखा दिया कि अगर जिस प्रकार से उन्होंने धर्म पूछकर हमारे लोगों को मारा था और स्पेशली जेंट्स को मारा था और उनकी वाइफ से कहा था कि जाके मोदी जी को कह दो कि जाके बता दें कि धर्म पूछा गया है, तो ये तो सरासर लड़वाने वाली बात है ना। धर्म से धर्म को लड़वाने बात ही है। और दूसरी बात ये है कि महिलाओं को नहीं मारा और जेंट्स को मारा गया है, तो एक तरीके से उनका मोटिव है कि हमारे देश की लेडीज़ को विधवा किया गया है। जिस तरह से इन्होंने कहा था जाओ मोदी को बता देना, तो लग रहा बता दिया मोदी ने इस बार। बिल्कुल बता दिया, बिल्कुल बता दिया। और देखिए ना, सिंदूर जो वो था ऑपरेशन सिंदूर, उसमें 2 महिलाएं गई थी, हिंदू और मोमडन, और उन्होंने जरा सी परवाह नहीं की कि हमें धर्म बताने की ज़रूरत है, और दोनों ने बहुत अच्छा काम किया और बता दिया कि हमारा देश धर्म के लिए नहीं है। वो धर्म से नहीं लड़वा सकते उसको। धर्म मतलब वैसे ही हमारा देश तो शांति प्रिय देश है पूरे। अब क्या लग रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान जो बॉर्डर पे से लगातार हरकतें करता आ रहा है, अब लग रहा है कि अभी भी वो ऐसी हरकतें दोहराएगा? देखिए, जिस हिसाब वो देखिए कायरता है उसकी। जब सीज फायर हो गया, सब कुछ समझौता हो गया, फिर भी ये छुटपुट घटना कर रहा है, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं अपने लच्छी मतलब क्या काम से बाज नहीं। हाँ, वो अपने जो गंदा काम है उससे बाज नहीं आ रहा। अगर वो ऐसा ही रहा तो वो जान जाए कि हमारे देश में कमी नहीं है। लेडीज़ भी हथियार उठा के चलेंगी, फिर बच्चा हथियार उठाएगा और इसका बच्चा सैनिक है। और ये क्राउड दिखाई दे रहेगा कि हमारे देश में कमी नहीं है। हर इंसान से आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने कल बातचीत की कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, टेररिज्म और ट्रेड एक साथ नहीं चलने वाला है। क्या मैसेज आता है इससे? मैसेज यही आता है कि पाकिस्तान जो है आतंकवादियों को पालता है। वहीं पर हमने अटैक किया था, हमने इंसान दूसरे लोगों पे तो नहीं अटैक किया ना, हमने तो आतंकवादियों को मारा है। इट मीन्स वहाँ पर वो लोग आतंकवादियों को पाल रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारा मोटिव जो है आतंकवादियों को ख़त्म करना। क्या नाम है सर? मैं जी किनू पाठक। कहाँ से आए हैं? मैं सर दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से तिरंगा यात्रा में शामिल हुए, क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहूँगा, मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। मोदी जी के साथ जापान है, रशिया है, अमेरिका भी मोदी जी के संग ही हैं, क्योंकि मोदी जी एक बहुत बड़ी ताकत है इस टाइम वर्ल्ड के अंदर, और पाकिस्तान अकेला है। पाकिस्तान के सब दोगला देश है, खाली चाइना बस, और कोई नहीं है। तो ये युद्ध ख़त्म नहीं हुआ है, खाली सीज फायर लगी है, अभी युद्ध चालू है। इस टाइम अंदर क्या हो रहा है, हमारी रॉ क्या कर रही है, ये सबको बताएंगे नहीं जनता को। युद्ध चालू है, युद्ध अभी भी दिन और रात चल रहा है, मगर दिखाने के लिए सीज फायर लगा दिया गया है, क्योंकि सबका साथ सबका विकास। पाकिस्तान की जनता ये समझ ले कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ स्थगित हुआ है, सीज फायर लगा है, ख़त्म नहीं हुआ। मोदी जी ने कह दिया युद्ध चल रहा है, 24 घंटे चल रहा है। राजनाथ सिंह जी सब लगे पड़े हैं, युद्ध ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि इतने रुपये खर्च हो चुके हैं, अभी और मिसाइल छूटेंगी, युद्ध ख़त्म नहीं हुआ है। और ये पीओके तो आएगा पीओके वापस आएगा, 100% आएगा, क्योंकि
आप रिकॉर्ड उठाओ, हर आदमी रिकॉर्ड, मोदी जी ने जो चीज़ छेड़ी है वो कंप्लीट करी है, उनका पिछला रिकॉर्ड रहा है, तो ये कैसे अधूरा छोड़ देंगे? लगता है आपको? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब आतंकवाद पे बात होगी या पीओके पर बात होगी? पीओके की बात होगी। मैं पीओके के लिए हमको चाइना को ख़त्म करना होगा, चाइना की जो इकोनॉमी वो गिरानी पड़ेगी, क्योंकि इस टाइम चाइना ने ही टांग अड़ाई है, और चाइना की इकोनॉमी गिराने के लिए हमको चाइना की चीज़ें यूज़ करना बंद करनी पड़ेंगी, और ये 7-8 दिन में बड़ा ही इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट बंद होने वाला है, और शुरुआत हो चुकी है। मोदी जी आप रिकॉर्ड उठा लीजिए, जो चीज़ छेड़ी है वो निपटा के ही छोड़ी है। मंदिर छेड़ा तो मंदिर बनाया, मंदिर कोई छोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ा इशू था जो बहुत सालों से चलता आ रहा था, 100-200 सालों से, वो ख़त्म किया ना, तो ये पीओके भी आएगा, मगर ऐसा आएगा कि सबका साथ सबका विकास, कि चाइना को ख़त्म करेंगे, इकोनॉमिक्स की डाउन करेंगे, अमेरिका भी डिस्टर्ब ना हो, जापान भी डिस्टर्ब ना हो, और रशिया भी डिस्टर्ब ना हो, और पीओके भी आ जाए। आप बात कर रहे हैं- बलूचिस्तान में आप जाके देखिए, मीडिया में दिखा रहे हैं, खुल के नहीं दिखा रहे, मगर बलूचिस्तान को पूरी सपोर्ट दे दी गई है, और बलूचिस्तान ही काफ़ी है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के लिए इंडिया तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, बलूचिस्तान ही काफ़ी है। बलूचिस्तान को हम इंडियन सपोर्ट दे रहे हैं, मोदी जी और राजनाथ सिंह जी सब दे रहे हैं, और बलूचिस्तान ही उसको खोखला कर देगा 5-7-10 दिन में ही, वो और टूट जाएगा। और इकोनॉमी है, और हमें खुद हम सबको चाइना का माल यूज़ करना छोड़ना पड़ेगा। हम सोचें खाली मोदी जी ही सब कुछ कर दें, तो मोदी जी अकेले कुछ नहीं कर सकते। आप, मैं, हम जो चाइना माल यूज़ करते हैं हमको ये बंद करना पड़ेगा। चाइना ख़त्म, पाकिस्तान ख़त्म। देखिए, हमें उत्साह मनाना है। आप भी कह रहे हैं कि मोदी जी ने जो बदला ले लिया है और ट्रंप के साथ में मिलकर, लेकिन आप देखिएगा कुछ नेता और कुछ लोग हैं देश में जो बात कर रहे हैं पहलगाम का बदला। अभी पीओके तो बाकी है। सवाल सुनिए, तो जिस तरह से सिंदूर लगा गया, अभी तो स्वागत बाकी है पाकिस्तान के साथ। अच्छा ठीक है, तो जिस तरह से बात हो रही थी, लोग कह रहे हैं कि जो ट्रंप है वो बीच में आके सारा क्रेडिट ले गया है, मोदी जी ने तो सीज फायर लगा दिया है। कह रहे हैं मौजूद उनकी पर्सनल मीटिंग्स हो रही हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, जो नड्डा जी की मीटिंग हुई, वो सबको तो खोल बता नहीं देंगे। पर्सनल मीटिंग्स होती हैं, रॉ क्या कह रही है, मोदी जी को सबको, मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो ऐसे थोड़ी कहते हैं। विकास भी चाहिए, पीओके तो चाहिए, सब में विकास भी चाहिए। विकास बहुत एसेंशियल है, क्योंकि इस टाइम चाइना बहुत आगे बढ़ता जा रहा है, चाइना को डिमोलिश करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चाइना डिमोलिश हो गया, पीओके तो 1 घंटे का काम है, पीओके तो 1 घंटे में मोदी जी ले आएंगे, 1 घंटे में। अच्छा, मगर चाइना को डिस्ट्रॉय करना जरूरी है। चाइना को डिस्ट्रॉय करना, हाँ, और कुछ चाइना और अमेरिका की, लेकिन अब तो चाइना पीछे हट गया है पाकिस्तान की, अब तो मदद नहीं। कुछ चाइना और अमेरिका की बेइज्जती भी हो गई, क्योंकि उनकी हथियार फ्यूज़ हो गए और रशिया के हथियार अव्वल हो गए। वो उनके 100 हथियार, हमारा 1 हथियार काम कर रहा था। तो कुछ अमेरिका की मार्केट बिगड़ रही थी, और कुछ चाइना की तो मार्केट बिगड़ ही रही थी, क्योंकि ये चाइना और अमेरिका लड़ाई के इक्विपमेंट बेच के ही इनका देश चल रहा है। हमारे देश में तो सारी फसल उगती हैं, गेहूँ, बाजरा, गेहूँ, सब, गाय, दूध, फसल सब है, मगर अमेरिका में सब कुछ नहीं है। अमेरिका में तो खाली हथियार के बलबूते पे ही उसकी इकोनॉमी अव्वल चल रही है, और वही अगर क्राइसिस आ जाएगी तो अमेरिका कैसे चलेगा? अमेरिका की इज्जत दाव पे लगी थी, मोदी जी की इज्जत दाव पे नहीं लगी, अमेरिका की इज्जत दाव पे लगी। तो चाइना की, चाइना के फुस्सी बम थे, वो फोड़ते थे, तो वो पता था रेंज है 300 किलोमीटर की, वो 38 किलोमीटर में फूट रहे थे। वो पाकिस्तान खुद ही पाकिस्तान छोड़ता था, वो पाकिस्तान में मर रहे थे, पाकिस्तान अपने पाँव पे गुलाड़ी मार रहा था। पाकिस्तान ये क्या हो रहा है, वो रोया अमेरिका पास जाके। अमेरिका जी ने मोदी जी के हाथ जोड़े कि आप युद्ध को थोड़ा रोको, हमारे बम फ्यूज़ हो रहे हैं, बेइज्जती हमारी हो रही पूरे वर्ल्ड में, हम क्या खाएंगे? और आज जिस क्षेत्र का, जिस एयर एम्बेसी का दौरा किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, वहाँ गए और जो आर्मी से बातचीत की, उनका उत्साह बढ़ा है, वो वही एयर एम्बेसी है जिसका पाकिस्तान अफवाह उड़ा रहा था कि हमने उड़ा दी है। वो तो जी, वो तो उड़ाएगा। वो तो कहेगा जी मेरा दूध बढ़िया, मेरी गाय दूध दे रही है, चाहे उसकी गाय सांड हो, वो तो कहेगा जी मेरी गाय है जी। उसका तो, इसका ये तो रहा है, वो कोरा झूठ है। पीओके वापस लेंगे, पीओके तो जी यार रिकॉर्ड उठा लो आप मोदी जी का, उन्हें जो चीज़ छेड़ी है, आप बता दीजिए कोई चीज़ जो मोदी ने छेड़ी हो, इनकल भी छोड़ दी हो। 2 लाइन में बात को खत्म करिए। पीओके आएगा, 100% आएगा, मगर अभी सिंदूर लगाया है, दुल्हन भी कराई। जब सिंदूर लग गया तो पीओके लेकर आएंगे। तब एक बताइए, सिंदूर लगा दिया तो दुल्हन घर नहीं आएगी? अभी गौना हुआ है, अभी तो दुल्हन आएगी, स्वागत भी होगी, बच्चे भी होंगे, इंडस्ट्री लगेंगी, पीओके हर चीज़ होगा, टूरिज्म बढ़ेगा। सिंदूर लगा दिया, शादी कर दी। अब हमारे हिंदुस्तान में क्या, शादी कर दी तो अब हम अपनी स्टंप लग गई। वो अब वो मेरी सेना तैयार है। सेना नहीं, मोदी जी बिना मारे ही पीओके आ जाएगा। जैसे बिना मारे ही पीओके आएगा, और यही तो रणनीति होती है। मार के आया, अगर 5, 10, 20, 50 लाख आदमी मरा तो क्या फ़ायदा? ऐसे वो नेता हैं,
वो सोचेंगे वो उनके लिए पाकिस्तान की जनता की भी जान कीमत है। उन्हें कभी पाकिस्तान ने अटैक नहीं किया, पाकिस्तान ने अटैक किया बॉम्बे में। तो ये देख रहे हैं आप जिस तरह से जनता में उत्साह है, लगातार बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहलगाम का जो जिस तरह से बदला लिया है, हमारी सेना डटी रही है, उन्होंने कड़ा मुकाबला करके मुंह तोड़ जवाब दिया है और अब पीओके को भी वापस ले लिया जाएगा। ये यहाँ पर जनता का विश्वास है जो कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक एक हिंदुस्तानी के अंदर भरा है। तो ये थी यहाँ से सीधा रिपोर्ट और अब आगे की जानकारी के लिए, आगे की खबर के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।